तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं अपन। नॉर्मल फॉर्म किसे कहते हैं वो समझते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में है तो उसके चार फॉर्म बन सकते हैं। चार फॉर्म कौन कौन से? पहला, उसकी कुछ रो जीरो हो जाए तो जीरो वाली रो को हम सेपरेट कर देंगे, बाकी बचा पार्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा आर ऑर्डर का, आर कोटि का तत्सम काव्य। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, I2 मैंने आपको बताया था 1001, I3 भी मैंने बोला था 10001001। ये अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर अलग अलग है टू। तो आर ऑर्डर का, आर क्रॉस आर ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, बाकी की जो रो है वो जीरो जाएगी, उनको मैंने सेपरेट कर दिया। दूसरा तरीका, एक कॉलम जीरो हो जाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के बाद जो बचेंगे वो सारे कॉलम जीरो हो जाएंगे, तो जीरो वाले कॉलम हटा लें अलग। या फिर रो और कॉलम दोनों कुछ जीरो जाए और एक तरफ हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, तो रो में और कॉलम में दोनों को हम सेपरेट कर देंगे, तो बचा हुआ पार्ट मेरा जीरो हो जाएगा। या फिर कुछ भी जीरो ना हो, पूरा पूरा मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी। तो ये जो फोर फॉर्म्स है, ये चार ग्रुप है, ये नॉर्मल फॉर्म कहलाते हैं। इसमें जिस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जिस कोटि का तत्सम काव्य बनेगा, आर ऑर्डर का बन रहा है, इसका जो रैंक है, मैट्रिक्स जो हमें दी गई है, मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो भी डायरेक्ट निकल आएगी, उसकी जो रैंक है वो आर हो जाएगी। ठीक है, तो जितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बचा हुआ देखे जाएगा, उतने उसकी मैट्रिक्स की रैंक है। अब नॉर्मल फॉर्म सॉल्व कैसे करना है? तो पहली बात तो इसमें दोनों टाइप के ऑपरेशन लगा सकते हैं अपन, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। पंक्ति और स्तंभ संक्रिया दोनों लगा सकते हैं। रो और कॉलम ऑपरेशन में रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसका मैं एल्गोरिथम लिख देता हूं कि कैसे कैसे हम ट्राई करेंगे। वही एल्गोरिथम आपका पूरे में काम करेगा, किस तरीके से क्या तरीका रहेगा हमारा सॉल्व करने का, तो वही मेथड हम पूरे शुरू से एंड तक सॉल्व करेंगे। कोई भी मैट्रिक्स बना रहे इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला काम, A11 नाम नंबर का जो एलिमेंट होगा उससे 1 बनाइए। ठीक है, 1 बनाने के लिए आपके पास दो मेथड है, या तो रो या कॉलम को आपस में बदल दीजिए, जिससे 1 वाली जगह पे 1 जो भी हो सामने आमने में, तो चेंज होने के बाद A11 की जगह पे 1 आ जाए। या फिर आमने सामने कहीं भी नीचे या सामने की तरफ कहीं भी 1 नहीं दिख रहा है, तो जो भी नंबर है A11 वाली प्लेस पे उसको A11 से मतलब उसी सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो उससे भी आपका नंबर क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। दूसरी स्टेप, A11 के नीचे के जितने एलिमेंट हैं, फर्स्ट कॉलम जितने भी होंगे नीचे, पूरा पूरा कॉलम जो है क्या बनाओ, 0। किसकी हेल्प से? A11 मतलब जैसे R2 चेंज किया मैंने तो R2 चेंज हो जाएगा, R2 माइनस R1, तो उसमें आपने मल्टीप्लाई किया A21 का। R3 चेंज किया आपने, R3 माइनस R1, इससे मल्टीप्लाई किया A31 का। तो आप जो Rn चेंज करोगे तो Rn माइनस R1 N1 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका पहला। फिर उसके बाद ये सारे रो ऑपरेशन लग जाएंगे। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप जो है, अब A11 के सामने के जो एलिमेंट है वो कॉलम ऑपरेशन से, कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से 0 कर दीजिए। सामने के कौन कौन से होंगे, A12, A13, A14, ऐसे करते करते लास्ट तक जो भी आएगा
उसको माइनस करेंगे। जैसे C2 वाला कॉलम 2 नंबर जो चेंज होगा, तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, A12 का। कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 1 में मल्टीप्लाई होगा A11 का। कॉलम 3 के लिए भी कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 होगा और मल्टीप्लाई होगा A13 का। ऐसे कॉलम 4 चेंज होगा, कॉलम 4 माइनस कॉलम 1 A14। इसी टाइप से लास्ट में कॉलम n चेंज हो जाएगा, कॉलम n माइनस कॉलम 1 और मल्टीप्लाई जाएगा। सेकेंड वाली स्टेप में भी आपका ऐसे ही कुछ था, R2 चेंज हो रहा था, R2 माइनस R1 मल्टीप्लाई R1 नहीं करेंगे, A12, ठीक है। R3, तो R3 माइनस, थोड़ा आगे पीछे माइनस हो गया था, R3 माइनस R1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा A31 का R1, सेकेंड स्टेप में उसमें थोड़ा करेक्शन हो जाएगा, तो बराबर हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये आपका पहला स्टेप, मतलब पहला कंप्लीट हो गया कि आपका फर्स्ट रो की हेल्प, फर्स्ट कॉलम A11 की हेल्प से उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं उस डाउनवर्ड में, और उसके सामने में जितने एलिमेंट हैं वो सारे आपके 0 हो जाएंगे। इसके बाद फिर आप इसको स्टेप को रिपीट करोगे A22 से। अब A22 को आप क्या करोगे, 1 बनाओगे इंटरचेंज करके, या फिर A22 को डिवाइड करोगे A22 से और 1 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब A22 के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं, A32, A33, A3n, सभी को हम 0 करेंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे, तो रो 3 से स्टार्ट होगा, तो रो 3 माइनस रो 2। अब रो 2 की हेल्प से हम रो 2 की हेल्प लेंगे और इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा A32 का, रो 4 चेंज हो जाएगी ऐसे ही, R2 A22 थर्ड रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम, तो ऐसे आपका लास्ट में जाकर के तो Rn माइनस AN2 R2 आप कर लेंगे। इसके बाद फिर A22 के सामने जो कॉलम में एलिमेंट जितने भी हैं 2 3 2 4 2 5 सभी को 0 करेंगे कॉलम ऑपरेशन लगा करके, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन लगाओगे आप, C3 चेंज होगा, C3 माइनस C2 और A23 का मल्टीप्लाई जाएगा, इसी टाइप से बाकी भी हो जाएंगे। तो ये स्टेप आपका रिपीट होता रहेगा डायगोनल के लिए। फिर आप रिपीट करेंगे इस स्टेप को, तो एक ही तरीके की स्टेप है, पहले रो ऑपरेट, पहले 1 बनाओ, फिर रो ऑपरेशन लगाओ, फिर कॉलम ऑपरेशन लगा दो, फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट पे आओ, उसको 1 बनाओ, उसके नीचे के एलिमेंट 0 करो, सामने के फिर 0 करो, नीचे के 0 करने के लिए रो ऑपरेशन, फिर सामने के 0 करने के कॉलम ऑपरेशन, एक स्टेप कंप्लीट, फिर नेक्स्ट कॉलम ऑपरेशन, नेक्स्ट, तो आपके पास पहला 1 बनाओ, इसके सामने नीचे के 0 कर लो, सामने के 0 कर लो, फिर नेक्स्ट का इसके नीचे के 0 करो, सामने के 0 करो, फिर नेक्स्ट का इसको 1 बनाओ, इसके 0 करो, 0 करो। ऐसा करते करते या तो डायगोनल में 1 ही बचेगा, या हो सकता है कि ऐसा करते करते डायगोनल में आपके पास कुछ एलिमेंट 0 पूरे आ जाए। तो जब आपके पास ये सब हो जाए तो आप जितने रो 0 हो रहे हैं, जितने कॉलम 0 हो रहे हैं, उनको सेपरेट कर लीजिए और फिर आप चेक कर लीजिए कौन सा फॉर्म बन रहा है, कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको निकल के बाहर आ रहा है, 3 ऑर्डर का। फिर आप देखते सेपरेट मैंने इस टाइप से किया था, तो वो आप लिख लीजिए, तो वो आपका नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका मेथड रहेगा डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना, फिर उसके नीचे जितने हैं एलिमेंट उनको रो ऑपरेशन की हेल्प से 0 बनाइए, फिर कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से सामने के एलिमेंट 0 कीजिए,
और फिर यही चीज रिपीट कर लीजिए। अब जब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक कि सारी की सारी वैल्यूज या तो 0 हो जाएगी या 1 बन जाएंगे सारे एलिमेंट। फिर उसके बाद आप सेपरेट कर लीजिए रो और कॉलम जो कि कंप्लीटली 0 है। ऐसा करने पे आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट होगा सेपरेट करने के बाद आपने 0 वाली पूरी रो, पूरा 0 जो रो हो गया, पूरा 0 जो कॉलम हो गया, उसको हटाने के बाद जो आपके पास बचेगा रिमेनिंग पार्ट वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तत्सम काव्य होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा आर ऑर्डर का। ठीक है, तो फिर आप अपना चेक कर लीजिए कौन सा फॉर्म बन रहा है। इनमें से कोई एक बन रहा होगा भाई, हो सकता है कोई भी है, मतलब रो कॉलम 0 ना हुआ हो या फिर केवल रो 0 हुए, केवल कॉलम 0 हुए या दोनों 0 हुए, रो भी और कॉलम भी। चेक कीजिए फॉर्म कौन सा होगा। ये सारे नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, और इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आप फिर रैंक बता पाएंगे। जितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है उतना ही आपका रैंक है। और नलिटी तो आपको पता ही है, और आप नलिटी भी बता पाएंगे। ठीक है, तो ये तो रहेगा हमारा पूरा प्रोसेस। अब आते हैं क्वेश्चन पे, सीधे सवाल पे कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन अब फाइनल क्वेश्चन पे देखते हैं, इसको यूज करना देखते हैं। क्वेश्चन है चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म। चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है और रैंक भी बताना है, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स रैंक। कैपिटल ए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने को बोला है, सामान्य रूप में रैंक बताने को बोला है, जाति भी बतानी है। तो 1 3 -2 2 4 3 0 1 4 कॉलम 3 रोज का मैट्रिक्स है। सबसे पहले आपके पास माइंड में एल्गोरिथम चलना चाहिए कि अब ये काम कैसे करना है। मेरे डायगोनल का जो फर्स्ट एलिमेंट है, आपका डायगोनल का एलिमेंट फर्स्ट कौन सा होगा? 1। आपके पास नहीं है तो 1 बनाएंगे। अब ये 1 है, पहले से ही 1 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो पहली स्टेप तो आपकी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब आप इसकी हेल्प से सबसे पहले क्या लगाएंगे? रो ऑपरेशन। कौन कौन सी दो रो है आपके पास? R2 और R3। ठीक है, तो R2 में से R1 माइनस हो जाएगा कितना? 3 का मल्टीप्लाई करके, जो R2 में एलिमेंट है आपका पहला। फिर R3 को भी सेम चेंज करेंगे, R3 माइनस R1, और R1 में मल्टीप्लाई करेंगे वही एलिमेंट, -2 करोगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो ठीक है, जो आपके दिमाग में एल्गोरिथम चलो सेम उसी मेथड से पहले इसको अप्लाई कर दो। अब जैसे आप अप्लाई करोगे आपका मैट्रिक्स अब ए तो नहीं बचेगा, ए के इक्विवेलेंट दूसरा मैट्रिक्स आएगा, तो इक्वल साइन मत लगाना, इक्विवेलेंट का साइन लगाना, क्योंकि बराबर नहीं है। अब वैल्यू चेंज हो जाएगी, मैट्रिक्स बदल जाएगा। ठीक है, आपने रो 1 तो चेंज किया ही नहीं है, वो एज इट इज है। रो 2 में आपने दो एलिमेंट, रो 2 के रो 3 के तो दो एलिमेंट आपके पहले 0 ही बनाए आपने। ठीक, अब बाकी के जो एलिमेंट है उनको बना लीजिए कि R2 आपने कैसे चेंज किया है? R2 माइनस 3R1, तो R2 यानी कि 1 3 4 1 2, इसमें से माइनस करना है R1 का 3 टाइम, तो R1 का 3 टाइम क्या होगा? 3 6 0 और माइनस का 3। तो आपको इसे माइनस करना है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3 - 3 0, 4 - 6 -2, 1 - 0 1, और 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा? 5। तो ये हो जाएगी 0 - 2 1 5। इसी टाइप से नेक्स्ट आपका R3, तो
R3 की वैल्यू है -2 3 2 5, इसमें तो माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 2R1 प्लस करना है 2R1 को, तो 2 का मल्टीप्लाई अपन ने किया R1 में, तो कितना आएगा 2 4 0 -2, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड किया तो कितना है 0 7 2 0 7 2, ये वैल्यू आपकी हो गई, आपके ऑपरेशन अप्लाई हो गई। फिर हमारे माइंड में आगे की स्टेप बढ़ेगी एल्गोरिथम की। अब मुझे कॉलम ऑपरेशन लगाना है, तो मेरे पास फर्स्ट की हेल्प से सामने के जो एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट उनको मैं जीरो करना है, तो C2 C3 और C4 तीनों को ही जीरो करना है। तो C2 के लिए क्या आएगा, C2 माइनस C1, और C1 का एलिमेंट मतलब C2 का एलिमेंट कौन सा 2, तो 2 का मल्टीप्लाई जाएगा C3 माइनस C1, तो C3 के साथ में क्या जीरो, कोई जरूरत नहीं करने की, जीरो पहले से ही है, तो C3 अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। C4 को चेंज कर सकते हैं, C4 माइनस C1, और C4 के साथ एलिमेंट कौन सा -1 है पहला, तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर नहीं है तो प्रोसेस याद रखो, तो आपको डायरेक्ट दिखने लगेगा कि आंसर क्या है। अब कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करें, तो पहले तो आपने दो कॉलम चेंज करनी है, C2 और C4। जो चेंज नहीं करना है उसको तो एज इट इज लिख दो, C1 में कोई चेंज नहीं, C3 में भी कोई चेंज नहीं। अब आपके पास केवल दो कॉलम बचते हैं। पहला कॉलम क्या है, 2 4 C2 में से माइनस करना है C1। अब एलिमेंट आपके C1 आपके पास अब क्या है, देखो एक मिनट, यहाँ पे देखिए, पहले तो आपका जो C2 है वो है 2 -2 7, और ये वैल्यू आपकी 1 0 0। माइनस क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करके, तो 2 का मल्टीप्लाई किया माइनस करोगे तो आपको केवल इसी में 0 मिलेगा, बाकी तो एज इट इज ही रहने वाले हैं। तो ये 0 -2 7, कॉलम में आपका एज इट इज वही नंबर आएगा, बाकी ऊपर का नंबर 0 जाएगा। ये तो दोनों 0 हो चुके हैं, ऊपर वाला कॉलम लिख दिया था मैंने, ये यहाँ से इसके बाद ही लिखेंगे, तो 0 1 2 वही लिखा हुआ है, बाकी -1 5 3, तो ये 0 जाएगा ऐड करने पे, 5 + 0 अगेन 5 ही रहेगा, और ये आपका 3 रहेगा। तो ऐसा करने पे आपको देखो फर्स्ट एलिमेंट के नीचे जो आपके सारे एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट आपको 0 हो गए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता दिख रहा है। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट पे आएंगे। सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, -2, -2 है, तो -2 नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए 1, तो फिर से स्टेप, अब 1 ढूंढेंगे तो 1 आपको कहाँ मिलेगा, 1 अगर ढूंढोगे तो सामने आपको कॉलम पे ही दिख जाएगा 1, तो इसको आपको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए किसको चेंज करना है, कॉलम में दिख रहा है ना आपको, तो C2 को और C3 को आपस में चेंज कर देते हैं। C2 C3 को एक्सचेंज करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो C2 का रिप्लेसमेंट में आ जाएगा C3, और C3 के रिप्लेसमेंट में जाएगा C2। बाकी हमने किसी में कोई चेंज नहीं किया, तो मेरा पहला स्टेप हो गया। अब इस 1 की हेल्प से, जो एलिमेंट मुझे मिला है 1, इसकी हेल्प से उसके नीचे जितना एलिमेंट है तो उसमें रो ऑपरेशन अप्लाई करना है मुझे। रो ऑपरेशन आप किस पे अप्लाई करोगे, थर्ड रो पे, R3, क्या लिखोगे, R3 माइनस R2। अब हेल्प किसकी मिल रही है, R2 की, तो R3 का एलिमेंट क्या है जिसको 0 बनाना है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस हो जाएगा, एक ही ऑपरेशन लगना है। तो पहला तो एज इट इज, दूसरा में भी कोई चेंज नहीं, तीसरे में चेंज होगा। अब आप माइनस करिए, क्या बनेगा 0, 2 - 2 0, 7 -4 कितना जाएगा 11। इसके बाद आ जाएगा 3 - 10, 3 - 5 × 2 10 माइनस का 7, तो आपके पास ये दो वैल्यू आ गई। अब आप रो ऑपरेशन हो गया, अब इसकी हेल्प से सामने कॉलम ऑपरेशन आप सॉल्व कीजिए। कॉलम ऑपरेशन, इस 1 की हेल्प से कॉलम को हम 0 करेंगे, तो दो कॉलम है सामने हमारे पास, C3 और C4। C3 को चेंज करेंगे C3 - C2, और C4 भी चेंज होगा C4 - C2।
C3 में एलिमेंट है -2, तो ये रहेगा आपका +2 मल्टीप्लाई में ऊपर, और यहाँ पे आपका एलिमेंट 5 है तो माइनस हो जाएगा 5। अब आप सिंपली इसको सॉल्व कर लिए, तो 1 0 0 0 1 0, इसके बाद आपने C3 में 0 का 0 रहेगा, ये भी 0 जाएगा, और 11 का 11 रहेगा। इसके बाद 0 0 और -7 का -7। आपके ज्यादातर एलिमेंट 0 दिख रहे हैं। अब आपके डायगोनल में एक एलिमेंट, अब आप नेक्स्ट फिर से वही कि डायगोनल में आपको एलिमेंट क्या दिख रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट आपको 11, नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है डायगोनल का वो है 11, इसे 1 बनाना है। कैसे बनाओगे, C3 कॉलम में है तो C3 कॉलम को डिवाइड कर देते हैं 11 से, तो ये बाकी सब तो 0 है, केवल एक 11 डिवाइड होकर 1 बन जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 माइनस। अगर आपको बीच में कुछ शॉर्ट दूसरा और मेथड से आपको बनकर 0 बनकर विकल्प कर सकते हो, लेकिन ये जो एल्गोरिदम है इससे आपका हमेशा आंसर बिना सोचे समझे भी करोगे तो भी आंसर यही आएगा, सही करेक्ट आंसर जाएगा, गलत नहीं जाएगा कभी भी। अब आपको इस 1 की हेल्प से सामने वाली वैल्यू 0 है, नीचे तो कुछ है नहीं, तो रो ऑपरेशन तो लगने से रहा, अब केवल कॉलम ऑपरेशन लगेगा। C4 क्या लगेगा, C4 माइनस C3, और -7 है तो आप देखिए +7 करेंगे मल्टीप्लाई, तब आपके पास पहला मैट्रिक्स हटा रहा हूं, तो आपके पास जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। आपकी प्रोसेस हो गई कंप्लीट। डायगोनल के जितने एलिमेंट तो सारे के सारे कवर अप होते गए, हर एक वैल्यू या तो 0 में बदल गई है या 1 में बदल गई है। किसी भी एक रो में एक कॉलम में चेक करो, एक 1 दिखेगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 दिखेगा, कोई भी रो कोई भी कॉलम देख लो। अब बस आपको करना क्या है, सेपरेशन। अब आपको इसमें से पहले सेपरेट करना है 0 वाली रो या कॉलम, और आपका जो नॉर्मल फॉर्म बनेगा 3 ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स सुन रहा है, कॉलम आपका एक हटा दिया है 0, ये आपका नॉर्मल फॉर्म है जो आपसे पूछा था। अब आपने इससे रैंक पूछे जाती, तो रैंक ए की कितनी आएगी, जो ऑर्डर है 3। नलिटी पूछे तो नलिटी आप बता सकते 4 कॉलम है, 4 - 3 1। नलिटी पूछेंगे तो नलिटी बताई जा सकती है 1। ये तो रहेगा आपका मेथड प्रोसेस पूरी, एक बार ध्यान से देख लो। तो ये आपका मेथड रहेगा नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर ये एल्गोरिदम आप याद रखते हैं तो आपका कुछ कंफ्यूजन जो होती थी कि हम क्या सॉल्व करें, कैसे 0 बनाने, कैसे 1 बनाना है, वो कंफ्यूजन ही खत्म है। सबसे पहला काम डायगोनल के हिसाब से चलो, पहली वैल्यू पकड़ी उसको 1 बनाया, रो ऑपरेशन लगा के नीचे 0, कॉलम ऑपरेशन लगा के सामने 0। तो सेकंड एलिमेंट पकड़ा, तो सेकंड एलिमेंट को आपने 1 बनाया, उसके नीचे के एलिमेंट आपने रो ऑपरेशन से 0 किए, सामने के एलिमेंट कॉलम ऑपरेशन 0 किए। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 1 बनाया, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन, नेक्स्ट वन रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन। ये स्टेप रिपीट करते गए जब तक कि सारे डायगोनल एलिमेंट आप कवर अप नहीं कर देते। फिर आपने सेपरेट किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अलग किया और 0 रो कॉलम अलग किए, नॉर्मल फॉर्म चेक किया, सेपरेट करके नॉर्मल फॉर्म बना दिया, नॉर्मल फॉर्म आपका बन गया। अब आप इसकी रैंक बता दीजिए और नलिटी बता दीजिए, दोनों चीज आप इसमें स्टेप्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म रहेगा पूरा प्रोसेस।